Very good morning students. Welcome to the first class. I am your Hindi teacher from प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल. Student, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पत्र लेखन. ओके, जो पेज नंबर 54 पर है. So students, अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए और पेज नंबर 54 पर आइए. पाठ 14 पत्र लेखन. स्टूडेंट्स, पत्र से तात्पर्य है कि जो लोग हमसे दूर रहते हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार, मित्र आदि, उनको हम अपनी बात पत्र के माध्यम से कहते हैं. पत्र के माध्यम से हम अपने स्कूल में अपनी प्रिंसिपल मैम को या किसी अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाते हैं. ओके. पत्र लेखन. अपने घर, गांव, शहर से दूर बैठे मित्रों एवं रिश्तेदारों को हम पत्र लिखते हैं. हम उनकी कुशलता का समाचार लेने के लिए अथवा किसी पर्व, समारोह, दावत पर आने के लिए उनको पत्र लिखते हैं. पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए. भाषा सरल तथा मधुर होनी चाहिए. पत्र की लिखावट साफ तथा सुंदर होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, हम अपने दूर बैठे रिश्तेदार या मित्रों से अपनी बात पत्र के माध्यम से कहते हैं या उनकी कुशलता जानने के लिए उन्हें पत्र लिखते हैं, या किसी पर्व, समारोह आदि पर उन्हें निमंत्रित करने के लिए उनको पत्र लिखते हैं, या फिर हम अपने स्कूल में प्रिंसिपल मैम को या किसी सरकारी दफ्तर में किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं. ओके बच्चों, हमें पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. पत्र की भाषा सरल व मधुर होनी चाहिए. मीन्स के भाषा आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए. पत्र की लिखावट सुंदर होनी चाहिए और पत्र की बात सटीक शब्दों में लिखी होनी चाहिए. और हमें पत्र में व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए. बच्चों, पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक. पत्र के प्रकार: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र. औपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम कार्यालय, संस्थाओं, प्रकाशकों, दुकानदार इत्यादि को लिखते हैं, या फिर हम अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य से अवकाश के लिए पत्र लिखते हैं. अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम अपने दोस्त, रिश्तेदार आदि को लिखते हैं, या फिर हम बधाई संदेश देने के लिए या किसी को निमंत्रण देने के लिए लिखते हैं. वे होते हैं अनौपचारिक पत्र. तो स्टूडेंट्स, आपको अंतर समझ में आ गया होगा औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बीच. अब हम पत्र का प्रारूप देखेंगे और पत्र लिखने का तरीका जानेंगे. बच्चों, आज हम औपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि औपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम स्कूल में प्रिंसिपल मैम को या फिर किसी अधिकारी को लिखते हैं. आज हम यहाँ सीखेंगे औपचारिक पत्र लिखना अपने प्रिंसिपल मैम को छुट्टी के लिए. यदि आप बीमार हो जाते हैं या फिर आपको किसी जरूरी काम के लिए अवकाश लेना होता है, तो आप स्कूल में किस प्रकार पत्र लिखेंगे वो तरीका हम जानेंगे. यहाँ पर ये पत्र का प्रारूप है. सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, अल्पविराम लगाना है. इसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, हिंदी में अल्पविराम कहते हैं. ओके. उसके बाद प्रधानाचार्य जी लिखेंगे. यदि आपके प्रिंसिपल सर हैं तो आप प्रधानाचार्य जी लिखेंगे, और प्रिंसिपल मैम हैं तो प्रधानाचार्य जी लिखेंगे. ओके. देन उसके बाद आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे, विद्यालय का नाम एवं पता. तो जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिखेंगे. आपके स्कूल का नाम आप जानते ही हैं, प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जो आप यहाँ पर लिखेंगे. उसके बाद आप यहाँ पर दिनांक लिखेंगे. जिस भी डेट में आप पत्र लिख रहे हैं वही डेट आप यहाँ पर लिखेंगे. विषय का उल्लेख: यहाँ पर हम विषय लिखेंगे. विषय से तात्पर्य होता है बच्चों, यदि प्रिंसिपल मैम या किसी अधिकारी के पास पूरा पत्र पढ़ने का टाइम न हो तो वे विषय को पढ़कर हमारी बात को बहुत जल्दी आसानी से समझ सकते हैं. ओके. तो यहाँ पर हम विषय लिखेंगे जिस विषय में हम छुट्टी ले रहे हैं, जिस कारण से हम छुट्टी लेना चाहते हैं. महोदय, महोदया, श्रीमान जी, यहाँ पर हम संबोधन लिखेंगे. अगर सर हैं तो महोदय या फिर श्रीमान जी लिख सकते हैं, और मैम हैं तो महोदया. ओके. उसके बाद यहाँ हम अल्पविराम लगाएंगे. उसके बाद बच्चों
आपको यहाँ पर पत्र का मुख्य विस्तार या मुख्य विषय वस्तु लिखनी है। मीन्स के जिस विषय में आप छुट्टी लेना चाहते हैं, जिस भी कारण से आपको अवकाश चाहिए, जितने दिनों का चाहिए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके। समापन में हम उनसे विनती करते हैं कि हमें इतने दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ओके। यहाँ पर हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं, धन्यवाद लिखते हैं। और बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि आप छात्र हैं मीन्स बॉय हैं तो आप ये लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि आप छात्र हैं तो आप लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ओके। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे। अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको पत्र के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई है और आप अच्छे से पत्र लिखना सीख चुके हैं। ओके। यदि उसके बाद भी आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।